इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा और दीगर मुल्जिमान को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहंदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जमा करवाने की भी सजा सुनाई है। डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया था और केस का फैसला महफूज किया था। हुकूमत में आते ही अज़्म किया था कि खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी इस हवाले से इंतहाई अहम संगे मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख़याल, कहा कि रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की माशी इस्लाहात का विजन है। रवा माली साल की पहली सवाई में मुल्क के GDP में खातिर खा इजाफा खुश आइंद है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर माशी इस्तेहकाम लाया गया। वज़ीर आज़म ने सदर UAE से मुलाकात को 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तनाजुर में मुफीद करार दिया। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी वराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने हलफ के दौरान ही, अपने आगाज के दौरान ही ये वादा किया था कि इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। पिछली हुकूमत के 2-2.5 साल के अरसे में लोगों और आवाम के और हुकूमतों के दरमियान में एक बड़ी दूरी आई थी। आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत में आवाम और क़यादत में दूरियां थीं। मौजूदा हुकूमत ने राब्ते बहाल किए। हुकूमत ने अवामी मुफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहदे के 38 नकात में से 98% पर अमल कर चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्ला ने कहा कि उन 5 बड़े नामों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत हैं। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दाम नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला कहते हैं कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उन अकाउंट्स पर उनका कोई कंट्रोल और ताल्लुक़ नहीं। PTI की 8 फरवरी की अपील नाकाम हो गई। PTI पहिया जाम नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान के बायस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स से 1,77,000, 78,000 और 79,000 की सतह को अबूर कर गया। पहले सेशन में ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। दूसरे सेशन में भी कारोबार का अच्छा आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये बुलंद सतह नए साल के आगाज पर सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी करती है। FBR ने दिसंबर में 1,427 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो माहाना हदफ का 99% बनता है।
नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR की फील्ड फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहते हुए इस कारकर्दगी को हुकूमत की मालियाती इस्लाहात के एजेंडे, बेहतर टैक्स की तकमील, मौसर निफाज और डिजिटल इस्लाहात की कामयाबी का वाज़ेह सबूत करार दिया। कहा कि डिजिटल इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आए हैं। कैशलेस और मईशत और सख्त निफाज से बेहतरी आई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तैयार कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में ब्लू इकोनॉमी का ये अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। श्रिम्प फार्मिंग के आगाज से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। बंजर ज़मीनों को पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। मंसूबे से हज़ारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर का दौरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकातें की। मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। वफ्द ने शहदा को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को कौम का कीमती असासा करार दिया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मेहरान हाईवे बोचेरी के मकाम पर पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक नवाबशाह के नवाही इलाके से है। कराची के इलाके लांडी में अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रॉलर की जद में आकर खातून जाँ बहक शनाख्त 26 साला बुशरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून मोटरसाइकिल चला रही थी। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्विट्जरलैंड के स्की रिसोर्ट टाउन के बार में आते सदकी से हलाकतों की तादाद 47 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के नतीजे में 115 अफराद जख्मी भी हुए। हादसा 9:30 की तकरीब के दौरान पेश आया। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के सदर का कहना है कि स्विस शहर में कौमी परचम 5 रोज़ तक सरनगू रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े में मुल्क की तारीख का बदतरीन सानिहा पेश आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बार आतिश ज़दगी वाक़े में होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया और कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्ज़रलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं। ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठा लिया। 34 साला ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एज़ाज़ की बात है। न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि आवाम की खिदमत करूँगा, हुकूक़ के लिए लड़ूँगा। अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी परवरिश की। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एशिया सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज करने वाले उस्मान ख्वाजा 88वां टेस्ट खेलकर रिटायर होंगे।
39 साल उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया। 15 साल टेस्ट करियर में 6000 से ज्यादा रन बनाए। उस्मान 2023 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर और शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। वो 2023 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। क्या एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोल नाइट्स विद कौन है? फैसल कुरैशी। सबसे पहले फैसल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़े डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर आने वाली है बहुत जल्द। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार होंगे। फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात। बोल नाइट्स विद फैसल। और मारूफ कॉमेडियन लहरी का आज 97वां यौम पैदाइश। मुमताज़ मज़ाहिया अदाकार सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी अल मारूफ लहरी ने फिल्मी करियर का आगाज़ 50 की दहाई में किया जो 30 साल तक जारी रहा। 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए बेमिसाल फनकार ने 11 बार निगार अवार्ड अपने नाम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।